नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं कि हर उस इंसान को इस जानकारी के बारे में पता होना चाहिए जिसकी कुंडली में भी काल सर्पदोष है। जिस इंसान की कुंडली में काल सर्पदोष है, ये मान लीजिए कि अब उसके लिए सर्वोत्तम मुहूर्त, पूरी साल का एकमात्र सर्वोत्तम मुहूर्त आने वाला है। अगर आप उज्जैन में पूजा कराने वाले हैं, दोस्तों जब आप उज्जैन में पूजा कराने वाले हैं तो आपको पता होगा कि अब सावन का महीना चल रहा है और नाग पंचमी आपकी शुरू होने वाली, मतलब नाग पंचमी आने वाली है आपकी 21 अगस्त की। ठीक है, 21 अगस्त की नाग पंचमी सावन के महीने में आ रही है। तो अब हम काल सर्प दोष की पूजा के बारे में वार्तालाप नहीं करेंगे, बल्कि काल सर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्ति के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब सर्वोत्तम परिणाम होता है, सर्वोत्तम मुहूर्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पर जहां पर आप पूजा कराने वाले हैं, तो इसका मतलब आप ये मानिए कि अब आपको उस काल सर्प दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं। अच्छा दोस्तों, इससे पहले जितने भी मुहूर्त आए थे, जितने भी सर्वोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त थे, अगर आप उनसे चूक गए हैं तो काफी बार ऐसा होता है, काफी लोग ऐसे थे महाशिवरात्रि पर जो लोग एकदम पूरी तरह से प्रयास कर चुके थे, उसके पश्चात भी वो उस स्थान पर नहीं जा पाए और पूजा नहीं करा पाए। इसके पश्चात अक्षय तृतीया वाले त्योहार वाले दिन भी आप लोग वहां पर नहीं जा पाए। आपने खूब अच्छी तरह से प्लानिंग की, लेकिन उसके पश्चात भी आप वहां पर नहीं पहुंच पाए। इसके पश्चात जो एकमात्र मुहूर्त होता है कि जिस दिन पूजा होगी उसी दिन आप जाप के साथ पूजा करने वाले हैं। पूरी साल में एकमात्र ऐसा त्योहार सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को, उस दिन भी अगर आप चूक गए तो उज्जैन में पूजा करने की बजाय अब आपको काल सर्प दोष से मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए। काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी इस दिन अगर आप विधि विधान से, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं ना, उस हिसाब से अगर आप पूजा करने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि काल सर्प दोष से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों, जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, काल सर्प दोष का जो प्रभाव होता है ना, वो काफी चीजों पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति कैसी है, कितने डिग्री पर हैं, कितने अक्षांश पर हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष के साथ अगर कोई और भी दोष है, तो मतलब ये कि आपके ऊपर समस्याएं, जैसे सपोज करते हैं सूर्य और शनि साथ में, पितृदोष का सूचक है। अगर मैं बात करूं सूर्य, वो शुक्र और चंद्र की, तो मतलब ये भी एक इस तरह का दोष होता है कि आपके घर में ना परेशानियां उत्पन्न करने वाला बताया जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष भी है तो मतलब ये कि समस्याएं हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही काफी चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि चलो ठीक है, कुंडली में तो ये समस्या है, और जिन लोगों की कुंडली में ये समस्याएं होती हैं वही लोग अक्सर गलतियां करते हैं। गलतियां किस तरह की करते हैं दोस्तों? गलतियां इस तरह की करते हैं कि सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जहां पर पूजा बताई गई है वहां पर पूजा नहीं कर पाते। जिस मुहूर्त में पूजा बताई गई है उस मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते विधि विधान से। ठीक है। अच्छा, इसके पश्चात कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे 40 दिन के नियमों का हमें पालन करना होता है, उनका पालन नहीं कर पाए। और मैंने काफी लोगों को देखा है जो ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जिसे सनातन धर्म में कोई भी माना नहीं जाता है। सनातन लोग कहते हैं मंदिर है, मंदिर पीछे लगा दिया, उससे मंदिर नहीं होता है। काफी आपने घर देखे होंगे, वहां पे भी घर एक मंदिर और पता नहीं कौन कौन सी चीजें ऐसे लगा रखे हैं। ठीक है, तो वो मंदिर नहीं बन जाएगा, आप वहां पर किसी की पूजा करने नहीं जा सकते। इसी तरह से भगवान श्री राम का नाम भी जोड़ दिया, जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि जैसे कि आप देखेंगे कि पीछे राम लगा दिया। ठीक है, कोई एक स्लोगन बना दिया, जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं आपके लिए दे रहा हूं, जैसे ओम साईं राम। ठीक है, जब खुद में इतनी शक्ति थी तो भगवान श्री राम के नाम को साथ में लेने की क्या आवश्यकता थी। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसी जगह जाते हैं जिसकी वजह से पूजा पूरी तरह से निष्फल हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, काफी लोग आप में से ये भी सोचते होंगे कि हमने पूजा बड़े विधि विधान से करवाई, उसके पश्चात भी उसके हमें परिणाम अच्छे क्यों नहीं मिले। तो यही वजह होती है, 40 दिन के नियमों का पालन नहीं किया, या फिर ऐसे स्थान पर आप चले गए जहां पर सनातन धर्म का कोई जिक्र नहीं है, जिसे भगवान ही नहीं मानते। देश के लोग भगवान नहीं मानते, जो हमारे जो पुराने पंडित जी हैं वो भी नहीं मानते, जो वरदानी पंडित जी हैं पूरा उनका संघ है।
ठीक है, वो कोई उन्हें भगवान नहीं मानते, लेकिन फिर भी उसके पश्चात आप वहां पे इसलिए जाते हो क्योंकि उन सब चीजों का प्रचार बहुत ज्यादा होता है। लोग कहते हैं यहां पर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, दान दिया जाता है, बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, और इन सब चीजों के मार्केटिंग की वजह से आप उस चंगुल में फंस जाते हो, चले जाते हो। तो हमने पहले ही बोला है कि अगर आप कालसर्प दोष की पूजा करा रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर से आप दवाई लेते हैं तो आपको परहेज भी करने पड़ते हैं, इसी तरह से आपको ऐसे स्थानों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपको पूजा का फल ना मिले। तो दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह देना चाह रहा हूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी की धार्मिक भावना को भड़काने का और अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस बार चूक गए, तो आप यह मानिए कि आप पर कालसर्प दोष बहुत बुरी तरह से प्रभावी है, बहुत बुरी तरह से प्रभावी है, क्योंकि साल का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त नाग पंचमी कालसर्प दोष के लोगों के लिए अमृत की तरह होता है, अमृत की तरह। अगर नाग पंचमी वाले दिन अगर कोई इंसान कालसर्प दोष की पूजा करा लेते हैं, या फिर नाग चंद्रेश्वर की पूजा जिस विधि विधान से बताई गई उससे कर लेते हैं, तो निस्संदेह कालसर्प दोष की पूजा नहीं बल्कि कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन से हैं? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दो मुहूर्त हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक 20 तारीख का और एक 22 तारीख का। 20 तारीख और 22 तारीख को आप जाप के साथ पूजा करने वाले हैं, जिसमें 18,000 राहु के जाप होंगे, 17,000 केतु के जाप होंगे, 12 ब्राह्मण आपके इस पूजा को करने वाले हैं। और 20 तारीख को जब आपकी ये पूजा पूरी जाप के साथ विधिवत तरीके से संपन्न हो जाएगी, फिर जो अंतिम महत्वपूर्ण स्टेप है, जो कहते हैं ना एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, कि 21 तारीख को नाग पंचमी वाले दिन आप नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने वाले हो। अब देखिए, आपने जाप किया, आपने कालसर्प दोष की पूजा की, और 21 तारीख को ये आपने नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर लिए ना। अगर आपने ये तीनों चीजें प्रोसेस के अनुसार कर ली, तो निस्संदेह और निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में से कालसर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी तरह से अगर मैं 22 तारीख की आपसे बात करता हूं, 21 तारीख की नाग पंचमी, 22 तारीख को छठवीं, ठीक है, तो 22 तारीख को, 21 तारीख को आपने नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन किए, पहले आपने नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन किए, और 22 तारीख को आपने जो राहु केतु के जाप के साथ जो 35,000 जाप बताए, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, कम से कम मैं ये बता रहा हूं कि अगर इस दौरान में 20 तारीख या 22 तारीख को मल्टीप्लाई बाई 2, जैसे कि दुगना 35,000 बताए गए हैं, 70,000 करिए, या फिर 70,000 के बाद 1,40,000, मतलब जिस तरह से आप जाप करने वाले हैं उसका परिणाम आपको उतना ही उत्तम मिलने वाला है। मतलब अगर 20 तारीख को आप पूजा कर रहे हैं, जाप के साथ पूजा कर रहे हैं, और 21 तारीख को आप नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर रहे हैं, महाकाल बाबा के भी दर्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसके पश्चात काल भैरव के दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर 21 तारीख को आप नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर रहे हैं और 22 तारीख को आप जाप के सहित अगर विधिवत तरीके से पूजा करा रहे हैं, तो निस्संदेह आपको कभी भी राहु और केतु जिंदगी में आपको तंग नहीं कर सकता। आपकी कुंडली से कालसर्प दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है, क्योंकि जिस जगह आपकी पूजा होगी, जो गर्भगृह के गुरुजी हैं उनके माध्यम से आपकी महाकाल के एकदम नजदीक, नाग चंद्रेश्वर महाराज के मंदिर के एकदम नजदीक पूजा होने वाली है, करीब 10 से 20 कदम की दूरी पर। और जहां पर पूजा करने से सर्वोत्तम फल मिलते हैं, आप वहां पर पूजा करने वाले हैं और अगले दिन नाग चंद्रेश्वर महाराज के आप दर्शन करने वाले हो, तो आप समझ सकते हैं कि जिस जगह आपने पूजा करवाई है उसकी कितनी अहमियत है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है जहां पे आप पूजा कराने वाले हैं, क्योंकि अगले दिन आपको वहीं पे दर्शन करने जाना है नाग चंद्रेश्वर महाराज के। तो दोस्तों, 20 अगस्त और 22 अगस्त, 20 अगस्त और 22 अगस्त, इन दोनों में से एक दिन आपको पूजा करने के लिए चुनना पड़ेगा। एक दिन, या तो 20 तारीख को पूजा कराइए, 22 तारीख को पूजा करिए, इसके बाद यह मौका आपको नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। इसीलिए
सबसे पहले प्लान करिए, आप 19 तारीख को पहुंचिए, 20 तारीख को पूजा कराइए, या फिर आप 20 तारीख को पहुंचिए, 21 तारीख को नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने के पश्चात 22 तारीख को आप पूजा करिए, ठीक है। और पूजा करने के पश्चात नियमों का पालन अवश्य करना है आपको। दोस्तों अभी से प्लान करिए, मुझे मैसेज करिए, सबसे पहले फोन करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्लान करिए और प्लान के अनुसार आप व्हाट्सएप पे जब मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से मैं दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्लान करना है। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, सारी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, सभी पंडित जी एकदम विधिवत तरीके से एकदम उसकी तैयारी में लग चुके हैं। पूरा प्रशासन नागचंद्रेश्वर महाराज के पट खोलने के लिए पूरी एकदम विधिवत तरीके से पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर चुका है। तो दोस्तों आपको भी पूरी तरह से एकदम कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। काफी लोगों को जानकारी नहीं है कि प्राइवेट पूजा ग्रुप की पूजा कैसे होती है। सर्वोत्तम मुहूर्त के साथ त्र्यंबकेश्वर में अगर आप काल सर्पदोष की पूजा कराना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं अगली वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।